हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 6 में। दोस्तों आज 6 दिन हो चुके हैं हमारी जर्नी को स्टार्ट हुए। एक इम्पोर्टेंट बात पता है कि अभी तक हमने क्विट नहीं किया, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी तक क्विट कर जाते हैं। यही हमारी बेस्ट चीज़ है। दोस्तों हमें क्विट नहीं करना है और हमारे क्विट ना करने का एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ कि क्यों नहीं करें। क्योंकि दोस्त हम ओवरलोड नहीं हो रहे। हमने फर्स्ट डे से ही एक चीज़ स्टार्ट की थी कि भाई हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, वही टारगेट हमने लेके चला था। अगर वो टारगेट पे कायम रहेंगे तो दोस्त हम इस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे और जिस दिन भाई ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएँगे जर्नी, उस दिन भाई आप अलग ही इंसान दिखोगे। आप कंपेयर करना खुद को 31 दिसंबर 2025 से और 31 दिसंबर 2026 को, आप जो इंसान थे बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। तो बधाई हो आपने 6 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था यूनिट डिजिट। दोस्तों यूनिट डिजिट को छोटा टॉपिक आपने नहीं समझा था, इसी तरीके से आपने गहराई से इसका स्टडी किया होगा। मैंने आपको बोला था मेरे भाई यूनिट डिजिट छोटा टॉपिक नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिट डिजिट से, आप चक्कर खा खा के गिर जाते थे। लेकिन आज हमने इतना डीपली इस कंसेप्ट को पढ़ लिया है कि इसके बाद हम इसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, आप जो डिजिट सबसे लास्ट में होती है नंबर के, उसी को बोला जाता है। दोस्तों जब अगर आप ओड को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ओड ही आएगा। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर। अगर आप 5 की इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अगर आप 5 की ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही ओड आएगा। ओह सॉरी 5 आएगा। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर। अगर आप इवन की ओड के साथ मल्टीप्लाई करो, इवन की इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट इवन ही आएगा। सिंपल सी बात है। बात करता हूँ कुछ 4 नंबर्स की। 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। सर ये साइक्लिसिटी 4 का मतलब हम कुछ समझे नहीं मेरे दोस्त। ये 2 की मान लो इनकी पावर 1, 2, 3, 4, जब इनकी पावर 5 आएगी तो वो अपना यूनिट डिजिट रिपीट कर लेगी 1 के साथ। इसको साइक्लिसिटी बोला जाता है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। बचे हुए 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है मेरे दोस्त? इनकी 1 होती है, यानी कि इनका यूनिट डिजिट हमेशा 1 और सेम ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो इनके साथ। ये था हल्का फुल्का टॉपिक इसके बारे में। इसके बाद मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए भाई, जो मैंने मिले जहाँ से मैं सर्च कर सकता था। आशा करता हूँ कि आपने भी इस टॉपिक को ऐसे ही एक्सपर्ट बनना है भाई। मेरे दोस्त एक्सपर्ट कैसे बनोगे? ऐसे तो बनोगे नहीं, 4 लाइन पढ़ ली, 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बन गए एक्सपर्ट। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आप किसी के बारे में सुना करो, किसी की बातें सुना करो, किसी के बारे में सर्च किया करो कि वो कैसे बना था। कोई भी एक छोटा चिट्ठी, कोई भी एक बहुत बड़ा टीचर है, किसी को आप लेके जा सकते हो। जैसे मैं राकेश यादव सर की बात करूँ, मैं अभिनय मैथ्स की बात करूँ, तो मेरे दोस्त वो एक दिन नहीं बने हैं। उन्होंने शुरुआत की थी ऐसे ही और उन्होंने डे बाय डे प्रैक्टिस की है और आज वो किस मुकाम पे हैं ये आपको भी पता होगा। कोई मुझे मतलब बोलने की चीज़ नहीं। अलख पांडे सर के बारे में हम बात कर सकते हैं यार, बहुत बेस्ट है चीज़ें। तो इसी तरीके से यार हमें स्टार्ट करना है, क्विट नहीं करना है। अपने इरादे पक्के रखो, एक्सपर्ट बनना है तो एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट की तरह ही आपको स्टडी करनी है, उस कांसेप्ट को एक्सपर्ट की तरह ही आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि 2 लाइन पढ़ी बात खत्म सो गई, ये बात नहीं भाई। 2 घंटे 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 120 मिनट, 119 मिनट भी मैं नहीं बोलता कि आप 1 मिनट भी आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। क्विट नहीं करना है, टॉपिक आपने पता है। टॉपिक हम 5 बजे सुबह उठता हूँ दोस्त, मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ और शाम तक सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे और भी बहुत काम रहते हैं, लेकिन मेरा टारगेट फिक्स है कि 120 मिनट पढ़ना है दोस्तों, 120 मिनट पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए। इसी एक्सपर्ट जर्नी में आपको साथ रहना, तभी हम रहेंगे। जब तक आप इस इरादे पे अडिग हो, तब तक ही आप सक्सेसफुल हो। जिस दिन आपने इस इरादे को छोड़ दिया, उसी दिन आपका काम हो जाएगा खल्लास। तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये बात हो जाएगा। हाँ जी सर। तो यूनिट डिजिट टॉपिक कैसा लगा, इसके क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों? हम एक ग्रुप और लॉन्च करने वाले हैं थोड़े से दिनों में, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर मैं क्या किया करूंगा, डेली हम क्वेश्चंस शेयर किया करेंगे कि सर आज का टॉपिक हमारा यूनिट डिजिट था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप भेज दोगे, ताकि यार अल्टीमेटली हमें का टारगेट क्या है, एक्सपर्ट बनना है। फिर थोड़े दिन में हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, हम सब बैठ के एक साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। कितना बेहतरीन होगे वो पल। देखो भाई, इसमें आपका मेरा सहयोग है, क्योंकि मेरे भाई अकेला मेरी जर्नी नहीं है, ये आपकी भी जर्नी है। आपको भी तो एक्सपर्ट बनना है। क्या मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तो काम चल जाएगा? नहीं दोस्त, मैं मेरे दोस्तों को साथ लेके चलूंगा, हम साथ में एक्सपर्ट बनेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएँ, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक्सपर्ट बनने के लिए? क्या आप बोलो हाँ सर, हाँ जी भैया हम तैयार हैं।
क्या हम क्विट करेंगे? नहीं, हम क्विट नहीं करेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे इस एक्सपर्ट जर्नी में, क्योंकि हमें पता है एक्सपर्ट की ही ज़िंदगी है और हम एक्सपर्ट बन के ही मानेंगे। दोस्तों, थोड़ी-सी टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ 4 और 9 के बारे में बस। अगर 4 का पावर इवन है तो मेरे भाई उसका हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ 4 की पावर 2000 है, तो भी उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अगर 4 की पावर ओड है, तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, चाहे पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही केस होता है मेरे दोस्त 9 का। 9 का अगर पावर ओड होती, चाहे कितनी बड़ी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होगा। और 9 की पावर अगर इवन है, कितनी ही बड़ी पावर बेशक क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। ये कुछ बातें थी। दोस्तों, तो आज का डे 6 हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा, कैसा आपने कांसेप्ट सीखा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। और दोस्तों, बने रहें हमारी इस एक्सपर्ट जर्नी में, क्योंकि हमें बनना है ज़ीरो से प्रो। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो।